नमस्कार। ये 40 प्रश्न हैं और 40 में से आपको 20 प्रश्न सही करने हैं। जीके के क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो 40 में से 20 मतलब आधे प्रश्न आपको सही करने हैं। जिसके आधे क्वेश्चन सही जाएं, 20 क्वेश्चन सही जाएं, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। करते इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है। अमरकंटक के पठार में, तो याद रखिएगा, अमरकंटक के पठार में बॉक्साइड का प्रचुर भंडार है। ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइड का प्रचुर भंडार है अमरकंटक के पहाड़ में या पठार में। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी है गई है? तो अकबरनामा जो है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा अकबरनामा लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल, यहां पर राइट आंसर है अकबरनामा के लिए ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? बताइए, समाज शास्त्र का अध्ययन किस जंतु विज्ञान की शाखा के तहत किया जाता है? समाज शास्त्र का अध्ययन। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा भाग 8। ऑप्शन नंबर डी, भाग 8 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? तो ओजोन परत, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा, यह हमें परावैंगनी विकिरणों से बचाती है। ओजोन परत हमें परावैंगनी विकिरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है ओजोन परत के लिए, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी। ये काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा काकोरी रेल लूट कांड के लिए। बाकी चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां शामिल थे। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा, जंतु विज्ञान में जानवरों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जानवरों का अध्ययन होता है जंतु विज्ञान की शाखा में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख, तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 54 ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 54 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? बताइए, चित्रदुर्ग किला किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आया है, बताना है आपको। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा चित्रदुर्ग किला है आपका कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में है चित्रदुर्ग किला। अब आपको कमेंट करके कर्नाटक राज्य की राजधानी बताना है। कर्नाटक जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है? आप लोग सभी वीडियो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, तो हमें पता नहीं चलता कौन कौन वीडियो देख रहे हैं, सही से देख रहे हैं। आपसे इतने इजी क्वेश्चन पूछते हैं बीच में, तो जरूर कमेंट किया करो। कर्नाटक राज्य की राजधानी पूछी है, जरूर कमेंट करके हमें बताओ। जितने लोग कमेंट करेंगे हमें पता चलेगा कि हाँ, आप लोग सीरियस हो। आप लोग ऐसा नहीं करते कि वीडियो देखा और चले गए, पूरा वीडियो देखते हो या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो कर्नाटक राज्य की राजधानी कमेंट करके जरूर बताना। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने? बताइए, अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष इनमें से कौन बने? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी, यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। पैलिएंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? बताइए, पैलिएंटोलॉजी में इनमें से किसका अध्ययन करते हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? पैलिएंटोलॉजी। तो याद रखना, पैलिएंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पैलिएंटोलॉजी में। आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपातकाल 1975 से 1970 की बात है।
भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन इनमें से था? तो आपातकाल के दौरान याद रखिएगा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर ए, ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर पदस्थ थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सागर माथा किसका नेपाली नाम है? सागर माथा किसका नेपाली नाम है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो याद रखना है आप सभी को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सागर माथा जो है माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है, ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो याद रखिएगा फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। अब्दुल गफ्फार खान जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? माइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो याद रखिएगा माइकोलॉजी में हम कवकों का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो याद रखिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है ये आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा घोषित होता है, ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर होगा? यदि आप देखोगे तो दक्षिण में आप कन्याकुमारी खड़े हो जाओ और वहां से फिर यदि आप ऊपर देखोगे तो सबसे दूर इनमें से कौन सा शहर होगा? तो आपको बेंगलुरु, कोडाईकनाल और वारंगल, ये साउथ के ही शहर हैं। नांदेड़ ऊपर है तो नांदेड़ सबसे दूर रहेगा, ठीक है। यदि आप कन्याकुमारी पर खड़े होगे तो आप देखोगे तो जैसे कि आपको कश्मीर का कोई शहर हो, जम्मू कश्मीर का, वो दूर होगा, पंजाब का दूर होगा, है ना, साउथ पास में पड़ेगा और ऊपर जाते जाओगे तो दूर होगा, तो नांदेड़ सबसे दूर है। किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो सरोजिनी नायडू जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी, 1925 ईस्वी यहां पर राइट आंसर है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ऊतक विज्ञान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो भारतीय संविधान में याद रखिएगा अनुच्छेद 21 ये जीवन की रक्षा और व्यक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ऑप्शन नंबर बी, यहां पर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये आपका 1992 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी 1992। महात्मा गांधी जी के द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दीनबंधु की उपाधि CF एंड्रयूज को दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए, CF एंड्रयूज यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए, इकोलॉजी। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो संविधान में जो प्रारूप समिति थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BR अंबेडकर जी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? बांग्लादेश का एक बंदरगाह, तो याद रखिएगा यहां पर आपको जो बंदरगाह दिए गए हैं उनमें से चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का बंदरगाह बहुत फेमस है, ऑप्शन नंबर बी, चटगांव बंदरगाह राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
अगला प्रश्न है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए, 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी ने भारत पर। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग इनमें से कौन सा है? किसी भी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग, तो याद रखिएगा नाभिक सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग है नाभिक, ऑप्शन नंबर बी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 को जोड़ा गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न चोटियों में से नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नेपाल हिमालय में नहीं आता? तो अन्नपूर्णा, लाहुत्से और माउंट एवरेस्ट, ये नीचे के तीनों नेपाल में आते हैं। कामेट पर्वत नेपाल हिमालय क्षेत्र में नहीं आता, ऑप्शन नंबर ए, कामेट पर्वत नेपाल हिमालय क्षेत्र में नहीं आता। बाकी तीनों अन्नपूर्णा, लाहुत्से और माउंट एवरेस्ट भी नेपाल हिमालय में आता है, नेपाल में आता है। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय बताइए। तो भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला आखिरी वायसराय यदि आप देखेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग, तो याद रखिएगा पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। निम्न में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? दलित वर्ग संघ की स्थापना, तो याद रखिएगा दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने की है, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? झारखंड में, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? सरदार सरोवर, मेथन, कोयना या मैटूर, तो याद रखिएगा मेथन बांध ये झारखंड में है, ऑप्शन नंबर बी, मेथन बांध झारखंड में है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक बताइए। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारे जाने वाला आखिरी मौर्य शासक है आपका बृहदत्त, ऑप्शन नंबर ए, बृहदत्त यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, बृहदत्त। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष इनमें विलय किया गया था? पहले केंद्रीय बजट और रेलवे बजट अलग अलग थे, एक साथ किस बजट में लाए गए थे? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 2016 में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को विलय कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी, 2016। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तीन तरफ से बांग्लादेश से कौन सा भारत का राज्य घिरा हुआ है बताओ? तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो नाम भी है त्रिपुरा, और त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पहले क्या कहा जाता था? तो गुरु नानक जी की जन्मस्थली जिसे ननकाना साहिब कहा जाता है, पहले कहा जाता था राय भोयदी तलवंडी, ऑप्शन नंबर ए, राय भोयदी तलवंडी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। रक्त किस प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है? रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तो याद रखिएगा जो रक्त होता है यह संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है रक्त, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि बालों का रंग किसके कारण से निर्धारित होता है? हमारे बालों का रंग सफेद होगा, भूरा होगा, काला होगा, किस कारण से निर्धारित होता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर है मेलानिन से निर्धारित होता है, जिससे हमारी त्वचा का रंग निर्धारित होता है। हमारे त्वचा का रंग भी मेलानिन के कारण निर्धारित होता है और बालों का रंग भी मेलानिन के कारण निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध या बैराज भारत और बांग्लादेश सीमा के सबसे पास में है? भारत बांग्लादेश के सीमा के सबसे पार है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, फरक्का बांध या दुर्गापुर। कौन सा भारत बांग्लादेश के सबसे नजदीक है? कमेंट करके बताना है, फरक्का बांध या दुर्गापुर, कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या रोज 40-40 क्वेश्चन की वीडियो चाहिए छोटे छोटे, तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाएंगे। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।